यह एक ऐसी दुनिया थी जहां लोगों की जिंदगी लाइक्स और डिसलाइक्स पर टिकी हुई थी। अगर कोई व्यक्ति मोटा भी हो जाए तब भी लोग उसे खुश करने के लिए कहते थे कि वह पहले से पतला लग रहा है। एक आदमी ऑफिस जाते समय गलती से अपनी कॉफी एक राहगीर पर गिरा देता है। माफी मांगने से पहले ही उसे एक डिसलाइक मिल जाता है। इस दुनिया में डिसलाइक बहुत खतरनाक चीज थी। अगर किसी के 5 लाख डिसलाइक हो जाए तो वह रेस्तरां में खाना नहीं खा सकता और शॉपिंग मॉल में भी घुस नहीं सकता। अगर डिसलाइक की संख्या 1 करोड़ तक पहुंच जाए तो उसे पकड़कर एक भयानक सजा दी जाती थी, जिसे ब्रेन रीसेट कहा जाता था। इस प्रक्रिया में इंसान की सारी नकारात्मक भावनाएं मिटा दी जाती थी और वह लगभग एक जिंदा लाश बन जाता था। इसी दौरान कुछ एलियन पर्यटक इस ग्रह पर घूमने आए। उनमें से एक एलियन, जिसका नाम श्याओ हे था, इस दुनिया के नियमों से बिल्कुल अनजान था। मस्ती मस्ती में वह शहर के एक महान व्यक्ति की मूर्ति पर चढ़ गया और उसके साथ मजाकिया तथा अपमानजनक हरकतें करने लगा। आसपास खड़े लोगों ने तुरंत उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर ली। श्याओ हे को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी यह छोटी सी हरकत उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत बनने वाली है। जब वे लोग एक रेस्तरां में खाना खाने पहुंचे तो वहां टीवी पर वही वीडियो चल रही थी। पूरे देश के लोग गुस्से से उसे डिसलाइक दे रहे थे। उसके डिसलाइक तेजी से बढ़ने लगे। स्थिति बिगड़ती देख उसके साथ आए अधिकारी उसे लेकर ग्रह छोड़ना चाहते थे, लेकिन बाहर निकलते ही गुस्साई भीड़ ने उन्हें घेर लिया। तब तक श्याओ हे के डिसलाइक 10 लाख पार कर चुके थे। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर लाइव वोटिंग शुरू कर दी गई। अगर डिसलाइक 1 करोड़ तक पहुंच जाते तो उसे भयानक सजा भुगतनी पड़ती। एलियनों का कप्तान कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि वह इस ग्रह के कानूनों में दखल नहीं दे सकता था और अपनी असली पहचान भी उजागर नहीं कर सकता था। तभी एक वकील श्याओ हे की मदद के लिए आया। उसने सुझाव दिया कि लाइव टीवी पर आकर जनता से माफी मांगी जाए। लेकिन पहली लाइव स्ट्रीम में श्याओ हे ने बहुत ही लापरवाही से माफी मांगी। लोगों को उसमें कोई पछतावा नहीं दिखा और उसके डिसलाइक और 30 लाख बढ़ गए। दूसरी लाइव स्ट्रीम में हालात और भी खराब हो गए। कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही उसके डिसलाइक 1 करोड़ के बेहद करीब पहुंच गए। उसे सजा देने के लिए मंच पर बांध दिया गया। वह डर से कांप रहा था और उसे लग रहा था कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। आखिरी समय में एलियन कप्तान ने अपने इंजीनियर को ग्रह के नेटवर्क में घुसने का आदेश दिया। इंजीनियर ने इंटरनेट पर हजारों भावुक कहानियां फैलानी शुरू कर दी। उसने झूठी खबरें फैलाई कि श्याओ हे एक 90 साल की बूढ़ी दादी की सेवा करता है। फिर उसने उसके बचपन की नकली तस्वीरें बना दी, लेकिन लोगों पर इसका ज्यादा असर नहीं हुआ। तब इंजीनियर ने एक और भावुक कहानी बनाई। उसने एक वीडियो तैयार किया जिसमें दिखाया गया कि श्याओ हे सेना से रिटायर होकर घर लौटता है और उसका वफादार कुत्ता उसे देखकर खुशी से दौड़ पड़ता है। अब लोगों के सामने एक बुजुर्ग महिला की सेवा करने वाला, देश की सेवा कर चुका सैनिक और अपने कुत्ते से प्यार करने वाला इंसान जैसी छवि बन गई। यह भावनात्मक हमला काम कर गया। डिसलाइक बढ़ने की रफ्तार अचानक रुक गई। जब संख्या 1 करोड़ के बिल्कुल करीब पहुंची तो वहीं थम गई। वकील भी यह देखकर हैरान रह गया। श्याओ हे इतिहास का पहला व्यक्ति बन गया जो सजा के मंच तक पहुंचने के बाद भी बच निकला। मौत के मुंह से वापस लौटने के बाद वह तुरंत अपने अंतरिक्ष यान में वापस भाग गया। इस घटना के बाद उसने शायद हमेशा के लिए सीख ली कि किसी भी नई दुनिया के नियम समझे बिना वहां शरारत करना कितना खतरनाक हो सकता है।